में बीजेपी के 5 चेहरों पर बड़ी जीत दिलाई है। देश में बीजेपी को मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत मिली है। मोहन यादव, बीडी शर्मा को कमाल की जोड़ी बताया जा रहा है। मोहन और बीडी ने पूरे प्रदेश में 343 सभाएं की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता भी इस पर काम आई। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने ब्यूरो बूथ मैनेजमेंट संभाला। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विरोधियों की कमान संभाली और जीत में दल बदल का जो अहम रोल था उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। तो इस जीत में 5 किरदार भी हैं, वो 5 किरदार भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रबल और प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, इसमें कई सारे नामों का सामने आना बड़ी दिलचस्प की बात है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विरोधियों को गजब तरीके से संभाला था। मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी जोड़ी ने भी कमाल किया है। और 185 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी किया था मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। उनकी भूमिका गजब की रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीडी शर्मा की जोड़ी ने जो कमाल कर दिखाया मध्य प्रदेश में, यह अहम बात हो जाती है, जिस वजह से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी तो है, लेकिन यहां पर प्रचंड जीत भी मिली है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करीब 195 सभाएं की। छिंदवाड़ा में प्रचार के लिए 10 दिन और 2 रातें गुजारी मुख्यमंत्री ने। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बारे में भी बताएंगे क्योंकि उनका भी रोल इस जीत में काफी अहम रहा। 21 लोकसभा क्षेत्रों में 66 सभाएं की, 16 रोड शो किए, 3 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों का नामांकन भरवाया। आखिरी चरण में 6 लोकसभा सीटों पर 22 से ज्यादा सभाएं की। अब बीडी शर्मा के बारे में आपको बताते हैं। 28 सीटों पर 148 सभाएं की हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते रहे। प्रत्याशी और बूथ कार्यकर्ताओं में सीधा कनेक्शन बैठाया है। हितानंद शर्मा जो कि प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, उनकी भूमिका के बारे में आपको बताते हैं। 120 दिन में 146 विधानसभाओं तक पहुंचे। हर बूथ में वोटों की समीक्षा की, ट्रेंड को भी समझा। अलग अलग समाज और समूहों की 700 बैठक के लिए हितानंद शर्मा ने। और अब बात करते हैं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बारे में। करीब 4 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत 6 पूर्व विधायक, 1 मेयर, 205 पार्षद रहे। सरपंच और 500 पूर्व जनप्रतिनिधियों को भी बीजेपी में लाए। एक ही दिन में करीब 1.26 लाख प्रतिनिधियों को बीजेपी ज्वाइन कराई। तो यह बड़ा आंकड़ा निकल कर आया और जिस वजह से विरोधियों को बीजेपी में शामिल कर लिया, तो यहां कंपटीशन काफी हद तक कम हो गया। तो ये कुछ नाम आपको बता रहे थे जिनकी मध्य प्रदेश में जो प्रचंड जीत बीजेपी की हुई है, इसमें इन नामों का अहम किरदार रहा है। नरोत्तम मिश्रा की बात कर लें, हितानंद शर्मा की बात कर लें, मोहन यादव मुख्यमंत्री की बात कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें। और ज्यादा चर्चा और जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी बीजेपी कार्यालय से लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? जीत की कितनी खुशी है? और ये भी सुन रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हो सकते हैं। अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एक कमाल कर दिया है, जीत हासिल की है और 29 की 29 सीटें जीतकर ये बताया है कि यहाँ सत्ता और संगठन के बीच में किस तरह का तालमेल है, किस तरह काम करते हैं। बीडी शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव की जोड़ी ने कमाल किया है। आप देख रहे हैं कि 161 से ज्यादा सभाएं मुख्यमंत्री कर लेते हैं, 128 के लगभग बीडी शर्मा पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे इतर मैं बात करूं तो बीजेपी का जो संगठन है मध्य प्रदेश का, बहुत मजबूत रहा है और लगातार बूथ पर काम करना है, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे ने यहाँ के संगठन को गढ़ा और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप देखिए, जब कभी भी एक दौर रहा बीजेपी का, लेकिन मध्य प्रदेश अच्छा प्रतिशत देता रहा। अभी तो सरकार है, लगातार चौथी बार सरकार है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीत कर आए। तो इसके लिए बहुत पहले से तैयारियां की गई थी। एक रणनीति डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि प्रभारी बनाए गए, ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने भी बहुत शानदार काम किया। और जो 4 लाख लोगों को दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराने का, उसका सीधा उदाहरण भी है। मुरैना से यदि जीत मिली है तो रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में आए तो एक बड़ा वोट शेयर कांग्रेस का बीजेपी की तरफ आया। इसी तरह यदि हम छिंदवाड़ा की तरफ जाते हैं तो कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी में आए और अमर पाटन जो उनकी सीट थी उससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछली बार की अपेक्षा
दिखाई दिया। पांडुना में पूरी की पूरी नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई, तो वहां से भी हमने देखा कि वोट का शेयर जो कभी कमलनाथ के साथ जाया करता था, नकुलनाथ के साथ जाया करता था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया और इसीलिए 1 लाख से जीत मिली। तो बहुत ही अलग तरह का मैनेजमेंट किया गया है और संगठन की जिम्मेदारी का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है हितानंद शर्मा जी, जो यहीं बैठे और कई जगह जहां सीटों पर जाने की बात की तो वहां तक भी वो पहुंचे और एक पूरे मैनेजमेंट के साथ, यानी एक टीम वर्क जिसे कहा जाता, उस टीम वर्क का हिस्सा बने 5 लोग। चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात भी करें, उनका चेहरा भी कई जगह कमाल किया है, लेकिन बीडी और दूसरी डॉक्टर मोहन यादव, दोनों की जोड़ी ने कमाल किया है। और ये हम ये कह सकते हैं कि यदि आप समन्वय के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसा मध्य प्रदेश ने परिचय दिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल भर पहले से काम शुरू कर दिया गया था। ऐसे सीटों को चिन्हित किया गया था जो कांग्रेस के खाते में जाती रही है, ऐसे बूथ जो कांग्रेस को जिताते रहे, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीत हासिल की है। उसके लिए पिछली बार 58% था, तो इस बार 60 के लगभग जो वोट शेयर था वो पहुंच गया। 68 का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य बड़ा होता है जब आप लक्ष्य के नजदीक पहुंच पाते हैं, और मध्य प्रदेश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिखाया। जी मनोज जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो जीत बड़ी मिली है मध्य प्रदेश में, इसमें क्या पुरानी सरकार का भी कुछ असर है? जब शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल था उस दौरान का भी कोई असर है? देखिए, सरकारें तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। शिवराज जी भी जब मुख्यमंत्री बने तो संगठन तो यहाँ काम कर ही रहा था। तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो जाहिर है कि जब चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस के हाथ में सत्ता चली गई और वापस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई, फिर एक बार चुनाव हुआ तो जरूर हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें 2018 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वापसी कर ली। तो संगठन का महत्वपूर्ण तो हमेशा योगदान रहा है, लेकिन निश्चित रूप से शिवराज जी ने भी काफी मेहनत की है और वो मेहनत जमीनी स्तर पर दिखाई भी देती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी और चर्चा के लिए। और इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा दिल्ली दौरे को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली तो जाना ही है, दिल्ली का आनंद है। दिल्ली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने अपनी तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार ने और इकाई ने सर्वोत्तम भेंट करने का प्रयास किया है, और हम सब जानते हैं कि 29 के 29 कमल खिले हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को सार्थक करते हुए हमारी कल पार्लियामेंट्री संसदीय दल की मीटिंग के बाद में आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार सभी को लेकर चलने के साथ भारत की साख दुनिया में फिर एक नए प्रकार से बनाने के लिए माननीय मोदी जी की भूमिका का इंतजार कर रही है, और मोदी जी के लिए मैं शुभकामना देता हूं। बाबा महाकाल उनको यशस्वी करेंगे। और